जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा राम राम सारा ने। और जे की मारा ई मंच लगातार मैं कोशिश करता रहा और कोशिश करनी भी चाहिए। समाज ने सुधारने वाली या जो भी युवा पीढ़ी ने लेके लगातार अठून जका भी मार कने आवे आपको प्रोत्साहन देने प्रेरणा देने, तो बे लोग भी लगातार प्रयास करता रहे। और मैं भी यही बात की कहता रहा भी जका छोटा युवा बच्चा है बे गठे न गठे ज़्यादा मोबाइल ने छोड़ के या तो पढ़ाई का ध्यान दो या सोशल में जुड़ो। यानी कि समाज सेवा भी बहुत एक बढ़िया है जो आगे के जीवन में काम आसी। वो चाहे कोई दूसरा काम न लेके हो, पर्यावरण न लेके हो, गोमाता न लेके हो, खेल न लेके हो, तो लगातार इन चीज़ को मैं भी प्रयास करा। और थे भी छोटा बच्चा ने समझना चाहिए कि इनका नहीं ध्यान दो। तो सब बढ़िया और सस्तो साधन वही है कि गौमाता की सेवाओं जुड़ जाओ सुबह, तो बाकी सारी चीजें जी अपने आप सही हो जाएगी। जय श्री राम। आजो सा राम राम सारा कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में सारा स्वागत है। और सही बात है यार, कोई भी जो आज की जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, तो उनको अगर चार चीज अपने जीवन में अपना ले, सबसे जरूरी तो है वो पढ़ाई। क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो स्कूली लाइफ है, उस बच्चे के लिए पढ़ाई से जरूरी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसको अपना फोकस पढ़ाई के ऊपर रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत अगर कमजोर है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में हर बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसको अपना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, खेलों में जरूर रुचि लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी ये है कि भाई धार्मिक आस्था जरूर रखनी चाहिए, गौ माता में आस्था रखनी चाहिए। गौ माता की जब उसको टाइम मिले, जैसे भी उसको टाइम मिले, गौ माता की सेवा के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। और एक चीज है पर्यावरण, और पर्यावरण के साथ भी हर बच्चे को, हर आदमी को जुड़ना चाहिए। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो जीवन में अपने एक संकल्प ले लेंगे, ये करना ही करना है, तो शायद ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। बहुत अच्छी बात बताई है। तो आज आपका धन्यवाद। और अपने सेवा में चलते हैं। आज हमारे एक बेटे का जन्मदिन है भाई, विपुल सन्नोफ है डॉक्टर रामलाल जी तरड़ 10 आरबी से, जो अभी फिलहाल गसिंगपुर में रह रहे हैं। स्पेशल बेटे के जन्मदिन के ऊपर कल यहाँ आए और 500 रुपए की सेवा और गुड़ की सेवा दे के गए हैं। देखो गसिंगपुर से आके स्पेशल जन्मदिन के लिए यहाँ पे इस गौशाला में आए हैं, तो कितनी बड़ी आस्था होगी उनकी इस गौशाला में और इस टीम में। तो सबसे पहले तो भाई विपुल बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और भाई खूब जीवन में वो उन्नति करे। और पूरे रामलाल जी, पूरी हमारी टीम की तरफ से यही दुआ है कि भाई गौ माता आपके पूरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये अपने लोकल कोई भी होते हैं तो कह देते सेवा भेज देते, वो स्पेशल चला के आए। पैसे दूर से कोई भी मैसेज डाल देता है मैंने इतने पैसे भेज दिए, लेकिन गौशाला में आकर गौ माता के साथ जुड़ कर उनके अपने हाथों से गुड़ खिला के गए हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भाई एक लगातार एक सेवा हो रही है, ये सेवा जो लगातार सेवा चल रही है, इस सेवा के कारण मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सुबह जो काम करके सभी गौ माता के सुबह सुबह सेवा करके जब यहाँ खड़े होते हैं ना, तो कहीं की सबसे ज्यादा रोल जिसका खड़ा करने में है वो ये बंदे हैं जो दिल्ली से सेवा भेजते हैं। राजेश जी सुथार और सावण जी चहल, पूरी डीएमआई टीम को धन्यवाद। 500 रुपए का फेयर भाई उन्होंने। वास्तव में क्या है कि जब कभी भी ये लगता है कि आज किसकी सेवा है, तो दिल में ये तो रखता है कि एक सेवा वो तो जरूर होगी। तो राजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। राजेश भाई खुद यहाँ आके देख के भी गए थे, तो उनको बड़ा अच्छा भी लगा। जाके उन्होंने वहाँ बताया तो वास्तव में ये लगा उनको कि भाई जो हमारा पैसा जा रहा है वो वाजिब जगह पे जा रहा है। जैसे कल बंसी जी बता रहे थे, मैं फिर एक बार अपनी पूरी टीम की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि आपका एक एक पैसा, आपका कोई भी दी हुई एक एक चीज सही, बिल्कुल सही और ईमानदारी से गौ माता की सेवा में लगेगी। ये हमारी टीम की तरफ से आश्वासन है। तो आप निश्चित रूप से दिल खोल के गौ माता के लिए सेवा भेजते रहे, आपका पैसा गौ माता के लिए जाएगा। हमें एक कोई भी आप हरा चारा भेजो, हम ये नहीं कहते कि पैसा भेजो, हरा चारा गुड़ कोई खड़ फीड भेजो तो सीधा वो गौ माता के पास जाएगा। आप सबका धन्यवाद है। और हमने थोड़े दिन 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भाई हरे का सीजन है और वास्तव में अब लगभग सबके खेतों में ज्वार है। उस वीडियो का सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम इस क्षेत्र का इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे मुख से यहाँ कोई शब्द निकलता है उसके ऊपर पूरा गांव, पूरा क्षेत्र सहमति जताता है। सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए ये चीजें ये दिखाती है कि इस टीम के ऊपर विश्वास है। तो वो सावण जी और राजेश जी ने 500 रुपए की सेवा भेजी थी भाई। हरे चारे की जो हमने बात की थी, उस दिन वीडियो बनाते के साथ 4 जैसे फोन आ गया। 4 जज है, पोलू जी है, 4 जज जैसे 10 क्विंटल हरे दिया है भाई। हाथों हाथ फोन आया
कि जी मेरे खेत में ज्वार खड़ी है, जितनी मर्जी आप ले जा सकते हो, 10 क्विंटल जो हरा दिया है गौ माता की सेवा के लिए। तो पोलू जी 4 जैसे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कह सकता हूँ भाई हम परिचित भी नहीं है उनसे, कोई भी, शायद मेरे को नहीं लगता। हम ओम जी अपने जो 10 आरबी से ओम जी तरड़ है उनके वो परिचित है, तो इस टीम में उनसे कोई परिचित नहीं था, फिर भी उन्होंने ये वीडियो देखते के साथ 10 क्विंटल हरा दे दिया। बहुत बड़ी बात है ये, वास्तव में श्रद्धा पता चलता है कि आपकी श्रद्धा है। तो पोलू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे का नाम आते ही जो 10 आरबी से हमारे ठाकर राम जी है, ठाकर राम जी तरड़, उन्होंने भी भाई हरे की सेवा भेज दी। फिर वाह जी वाह। ये वीडियो देख के उन्होंने भी 10 आरबी से, तो जब जब हरे की बात आती है तो 10 आरबी का जरूर नाम आता है। 10 आरबी वाले सबसे ज्यादा हरे की सेवा भेजते हैं। ठाकर राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और उम्मीद है भी आप आगे भी लगातार सेवा भेजते रहेंगे, इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक सेवा, हरे की सेवा ये भेजी है हमारे बड़े आदरणीय सम्मानित है रमेश जी और राजा राम गुरु जी बेनीवाड़, तो उन्होंने भी भाई हरे की सेवा भेजी है कल। वाह जी वाह। मतलब कहने की बात ये है कि जब हरे की हमने की भैया हरिया भेजो, तो लगातार सेवा रही, लगातार फोन आ रहे हैं। और डेली आप देख सकते हो पीछे कि तूड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना हरे है हमारे पास। और आप कभी यहाँ के कोई, ये हम वीडियो में नहीं बोल रहे, यहाँ के आप आंकलन कीजिए, देखिए शायद अपने घरों में भी हरा नहीं मिलता, अपने जो घर के पशु है उनको जितने यहाँ पे हरा डाल रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके कारण है, आप लोग जो भेज रहे हैं, आप लोग जो हमारी विनती और प्रार्थना सुन रहे हैं उनके कारण है। तो रमेश जी और गुरु जी राजा राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये पूरा परिवार गौ माता के साथ जुड़े हुए हैं भाई, वो जो उनके बेटे हैं वो भी लगातार सेवा भेजते रहते हैं। और भाई एक सेवा जो कल हमारे बंसी जी ने जो यहाँ एक निवेदन और प्रार्थना की थी, भाई पंखों की कमी है, तो उनकी शुरुआत किसने की? बंसी जी ने की। और उनकी अपील का असर हुआ है। क्या नाम उनका? मतलब दादा गोविंद जी है ना, जगह गोविंद दादा 68 आरबी हूँ बांगा परिवार में, गोविंद जी तावड़िया 68 आरबी हूँ बांगा परिवार हूँ है, जगह एक पंखे की घोषणा करी। एक पंख, मतलब उन्होंने ये वीडियो देखी भाई गौशाला में पंखों की जरूरत है, पंखे वे होने चाहिए जो टेंट वाले हो। हाँ बड़े। कई बार पिछली बार जैसे हमने ये प्रार्थना की थी, जो दूसरे पंखे आगे थे, उन पंखों की जरूरत नहीं है, जो टेंट में पंखे लगते हैं, जो दीवार के ऊपर लगते हैं, उन पंखों की थी। तो कल जो ये वीडियो वहाँ 68 तक पहुंची, 68 तक पहुंचते एक पंखे की घोषणा होगी भाई। तो उनका स्पेशल धन्यवाद है। मैं उनका नाम से शायद परिचित नहीं है, हाँ, वो वास्तविकता आगे क्या है, बताया। तो उनका नाम कल हम फिर दोबारा बोलेंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहें और ऐसे ही इस टीम के साथ जुड़ते रहें। सबसे बंसी जी की तो दिया अभी पंखा। बंसी जी ने कल बोल दिया था 2100 रुपए दिए थे। सबसे ज्यादा हमें जरूरत टीम की है कि हमारे साथ यहाँ आके सुबह सुबह आप सेवा करो, देखो, आपको लगे तो आप इस टीम से जुड़ो। और हर दिन हमें जब ये लगता, कई बार ये लगता है कि यार आज तो शायद संख्या कम होगी, तो ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अलग प्रकार से जरूर भेजते थे। महावीर जी कई दिन से नहीं आ रहे थे, आज आगे दीपू कई दिन से अस्वस्थ था, लेकिन आज अगर हमारी